नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास का। तो 7 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो शपथ पर सियासत जारी है। आज रामनिवास रावत ने शपथ ली, उसके बाद सियासत किस तरह हो रही है वो भी बताएंगे। थमा शोर, अब डोर टू डोर प्रचार पर जोर। अमरवाड़ा उपचुनाव से जुड़ी हुई खबर है और इसके साथ ही नक्सली का MP टू CG कनेक्शन क्या है, इसका खुलासा भी मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में होगा। और फैजान का जिहादी तराना, किस तरह से आतंकी फैजान के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उसका अपडेट भी आपको बताएंगे। और जबलपुर में किस तरह से हादसों को दावत दी जा रही है, इसका अपडेट भी आपको बताएंगे। और हादसों से आज मध्य प्रदेश में हाहाकार मच गया, रफ्तार का कहर देखने को मिला है। और आश्रम मामले के बाद एक कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, जो कि सीधी तस्वीरें दिखाता है अव्यवस्थाओं की। तो इन तमाम खबरों का पूरा अपडेट आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल पर हो रही सियासत की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अपने कैबिनेट का दूसरा विस्तार किया। कांग्रेस से 6वीं बार विधायक बने रामनिवास रावत को मंत्री बनाया गया है। और शपथ ग्रहण के दौरान रावत की जुबान फिसलने पर सियासत शुरू हो गई है। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कैबिनेट का दूसरा विस्तार किया। श्योपुर के विजयपुर से कांग्रेस से 6वीं बार विधायक बने रामनिवास रावत को मंत्री बनाया गया। शपथ ग्रहण के दौरान जुबान फिसलने की वजह से उन्होंने 2 बार शपथ ली। रावत के दोबारा शपथ लेने पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि रामनिवास रावत का मंत्री बनना बीजेपी की डील का हिस्सा है। वहीं पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि बीजेपी किस तरीके से हड़बड़ी में है वो इससे साफ देखा जा सकता है। 2003 के बाद दल बदलने पर यह अवसर मिला है, तो हड़बड़ाहट में अति उत्साह में 2 बार शपथ ले ली, कैबिनेट की शपथ दिला दी। इसका मतलब यह है कि बीजेपी कितनी हड़कंप में है कि तुरंत इनको मंत्री पद की शपथ दिलाओ। रावत के शपथ में हुई चूक पर कांग्रेस नेताओं को घेराबंदी का मौका मिल गया है, जबकि रामनिवास रावत और CM डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि कांग्रेस क्या कहती है इसका सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। उनके पेट में क्या दर्द है भाई? भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता तो नहीं रहा, लेकिन मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मैं स्वयंसेवक रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ में, तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को तो सवाल उठाने का अधिकार ही नहीं, अपने घर को संभाले रहे, रखाए रहे, वही बहुत। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद रामनिवास रावत की विधायक पद से इस्तीफा देने की भी खबर आई। हालांकि कांग्रेस के बाकी विधायक रामनिवास रावत को मंत्री बनाकर पार्टी के अंदर के सीनियर विधायकों की नाराजगी बीजेपी ने जरूर मोल ले ली है। जाहिर है बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान के जरिए कांग्रेस भी अपनी सियासत चमकाने की पूरी कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार थम गया है और अब प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी। यहां 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को अमरवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान विधानसभा उपचुनाव जीतने का भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव की तरह ही वो अमरवाड़ा उपचुनाव भी जीतेंगे। यहाँ भाजपा उम्मीदवार कमलेश शाह, कांग्रेस उम्मीदवार धीरेन्द्र शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कैंडिडेट देवरावेन भलावी के बीच मुकाबला है और नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। मध्य प्रदेश में पूर्व CM दिग्विजय सिंह के बाद अब कांग्रेस के पदाधिकारी भी संघ के मुरीद हो गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने पर विचार कर रही है। इसके लिए वो संघ की कार्यप्रणाली अपनाना चाहती है। हाल ही में हुई MP कांग्रेस की बैठक में संघ की कार्यप्रणाली पर चर्चा हुई। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि यदि हम संघ से कुछ सीख सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है। हमें अपने संगठन को मजबूत करना है तो लगातार जनता के बीच रहना पड़ेगा। कांग्रेस की इस तैयारी पर बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया है। कभी धरना प्रदर्शन नहीं करती, कभी जेल नहीं गए, पर उसकी भूमिका बीजेपी में रहती। इस तरह से भी कांग्रेस के कुछ वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत दिनों से बंद है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुए। कांग्रेस कभी RSS की तर्ज पर काम कर नहीं सकती, क्योंकि RSS जैसी निष्ठा राष्ट्र के प्रति कांग्रेस में आ नहीं सकती।
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी अब एक बार फिर से पुनर्निर्माण के रास्ते पर है। पार्टी विधायकों से बीजेपी के मुकाबले संगठन को मजबूत करने का सुझाव मांग रही है। आईबीसी 24 पर कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने ने एक खास ऐप का जिक्र किया और कहा कि अगर ये ऐप कांग्रेस अपना लेगी तो दिल्ली से लेकर एमपी की सत्ता में वापसी आसान हो जाएगी। मेरे साथ इस वक्त रामकिशोर दोगने हैं। डॉक्टर रामकिशोर दोगने कांग्रेस के विधायक हैं हरदा से। इनसे बात करते हैं। और आप एक ऐप चलाते हैं और उस ऐप के ज़रिए पूरे विधानसभा क्षेत्र के बूथ मेंबर का रिकॉर्ड इनके पास है और किस तरीके से ये ऐप के ज़रिए अपना बूथ प्रबंधन करते हैं, इन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या चीज़ है, क्या ऐप है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। नवीन जी, मैंने अपने कार्यकर्ताओं का ऐप बनाया और बूथ वाइज पूरा बनाया है ना। हम मेरे 274 बूथ है और हर बूथ पे 40-50 कार्यकर्ताओं को बनाया और मेरी फ़ोन पे डिटेल है पूरी। मुझे संपर्क करना है तो मैं इसी से संपर्क कर लेता हूँ, इसी से बात करता हूँ और उनसे मिलता हूँ, है ना। पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता अलग बात हो जाती है, वो लोग हैं उन्हीं में से हैं, पर वो जो नेतागिरी करते हैं वो लोग अपनी नेतागिरी में लगे रहते हैं। ये ज़मीनी काम नहीं हो रहा और निश्चित है हमारी पार्टी का नुकसान इसी से हुआ। मैं तो चैलेंज से बोल रहा हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी का नुकसान जो हुआ है, जो बूथ लेवल तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हो रहा। तो मेरा तो सजेशन यही है और मेरा बात भी की है और अभी मीटिंग भी है उसमें कि इस तरह से हम काम करेंगे तो ही मज़ा आएगा उसका। सरकार गिरने के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, उसमें पहले नंबर के मंत्री जिन्होंने शपथ ली कमल पटेल, तो कमल पटेल जैसी शख्सियत को हराने वाले डॉक्टर रामकिशोर दोगने हमारे साथ थे, बता रहे हैं कि उन्होंने एक ऐप डेवलप किया है अपने लोगों की मदद से और पूरे वोटिंग तक, चुनावों तक उन्होंने बारीकी से बूथ पर नज़र रखी। इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके खुद का एक इन्होंने अपना संगठन बना रखा है और कांग्रेस का संगठन से भी मदद पूरी मिलती रही है। लेकिन राजनीति में चुनाव जीतने के लिए कम से कम अपने भरोसेमंद आदमियों की बेहद ज़रूरत होती है और डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने एक मॉडल दिया है मध्य प्रदेश कांग्रेस को और ये उम्मीद करते हैं कि अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस तरीके के मॉडल को एक्सेप्ट करेगी और इस पर काम करेगी तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। कैमरामैन अजय के साथ नवीन सिंह, आईबीसी 24 भोपाल। और आइए रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। बालाघाट में मुठभेड़ में आज जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 14 लाख के इनामी नक्सली उकास को जवानों ने ढेर कर दिया। नक्सली आईडी ब्लास्ट का एक्सपर्ट और केबी डिवीजन का सक्रिय सदस्य था जो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का रहने वाला था। मामले में एसपी ने पुष्टि करते हुए बताया कि नक्सली सोहन उर्फ उकास छत्तीसगढ़ में 5 लाख, महाराष्ट्र में 6 लाख और मध्य प्रदेश में 3 लाख का इनामी नक्सली था। नक्सली सक्रिय कहना भोरमदेव डिवीजन में सक्रिय था और सूचना पर जवानों को सर्चिंग अभियान पर भेजा गया और इस दौरान हट्टा थाना क्षेत्र के कोठिया टोला के पास मुठभेड़ हुई और जवानों ने नक्सली को मार गिराया। तो 14 लाख रुपए का इनामी नक्सली मार गिराया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर का ये रहने वाला था और 14 लाख रुपए इसके ऊपर इनाम में था और बताया जा रहा है कि एमएमसी डिवीजन में जाकर के छुपा हुआ था और नक्सलियों को मार गिराने के लगातार जो बालाघाट में है सुरक्षा बल एक के बाद एक इसी तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले 27 लाख के 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराया गया था और अब उकास को मार गिराया गया है। कई बड़े इसने हत्याकांड को अंजाम दिया था। इधर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। फैजान कश्मीर को भारत से अलग करने का तराना गाता था और इस तरह मुस्लिम युवकों को देश के खिलाफ भड़काता था। पूछताछ में यह भी पता चला है कि फैजान अहले हदीद आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद भी अहले हदीद आइडियोलॉजी को मानता था। एमपीएटीएस की जांच में कई सबूत मिले हैं। आरोपी देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल था और इस तरह के आतंकियों के नंबर भी सर्च करता था। मोहल्ले के बच्चों का ब्रेन वॉश करता था और आतंकियों से जुड़े स्लोगन उन्हें पढ़ाया करता था। फैजान के मोबाइल में कई अधिकारियों की फैमिली के फोटोज भी मिले हैं। जब्त डिवाइस फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि फैजान खंडवा में जहां रहता था वहां के लोगों ने उसका बॉयकॉट कर दिया था। इंटेलिजेंस पता लगा रही है कि फैजान देश के बाहर किस आतंकी संगठन से बात करता था। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में कुछ इमारतें हादसों को न्योता दे रही है। यहां कभी भी कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं। देखिए रिपोर्ट जबलपुर से। जबलपुर शहर की कई पुरानी इमारतें
बेहद जर्जर हो चुकी हैं। किसी का प्लास्टर निकल रहा है तो किसी की छत उखड़ चुकी है। इनमें रहना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब भी लोग जान जोखिम में डालकर डेरा जमाए बैठे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो तेज आंधी आने पर यह धराशायी भी हो सकती है। उनमें बहुत ज़्यादा मकान ऐसे नहीं हैं जो पूरी तरह से कंडम घोषित करे जा सके, मगर उनके कुछ हिस्से कंडम घोषित किए जा सकते हैं, तो उनके उन हिस्सों को तोड़ने का काम किया जाना है। नगर निगम ने ऐसे 92 जर्जर इमारतों को चिन्हित कर खाली करने का नोटिस भेजा है, लेकिन इसके आगे क्या एक्शन होगा, इस सवाल पर जिम्मेदार अधिकारी बगले झांकने लगते हैं। कई बार पत्थर गिर चुके, ऊपर से ईंटें गिर चुकी हैं, स्लैब गिर चुका है, लेकिन इनके मकान मालिकों को कोई वो नहीं है। बोलते नगर निगम आए खुद तोड़ दे, हमें नहीं तोड़ना है। निगम नहीं आती है, निगम कुछ नहीं करती है। यहाँ आएगी, देखेगी, चली जाएगी, पैसे खाएगी, चली जाएगी। निगम की दलील है कि वो जर्जर इमारतों में रहने वाले लोगों को जबरदस्ती नहीं निकाल सकती है। दूसरी ओर सरकार के पास ऐसे लोगों के पुनर्वास के लिए कोई योजना भी नहीं है। ऐसे में कोई अनहोनी हो जाए तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। इंदौर के मल्हारगंज स्थित युग पुरुष धाम आश्रम में बड़ी लापरवाही सामने आई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग की टीम ने आश्रम की जांच की। टीम ने आश्रम के संचालकों से बच्चों के वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड मांगा, लेकिन संचालक इसे नहीं दे पाए। वहीं अलग अलग बहाने बनाते हुए नजर आए। बता दें कि आयोग की सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद आश्रम की जांच करने गई थी। वो एक रिपोर्ट तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय में भी देंगी। रविवार को डॉक्टर दिव्या चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती बच्चों से मिलने के लिए भी पहुंची थी। अभी अस्पताल में आश्रम के 23 बच्चे भर्ती हैं। दूसरी ओर आश्रम को खाली करवा दिया गया है। 123 बच्चे परमानंद आश्रम में भेजे गए हैं। दूसरे आश्रमों में भी बच्चों को शिफ्ट किया गया है। इंदौर के युग पुरुष आश्रम में बच्चों की मौत के मामले में कांग्रेस की जांच टीम ने अस्पताल जाकर के बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। जांच दल में विधायक हीरालाल अलावा समेत कई कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान हीरालाल अलावा ने प्रदेश सरकार पर मामले को लेकर लापरवाही का भी आरोप लगाया। आश्रम में हुई घटना के बाद कांग्रेस का जांच दल जो है आज यहां पर पहुंचा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से मिले निर्देशों के बाद जांच दल जो है वो अस्पताल पहुंचकर यहां पर बच्चों से उसने मुलाकात की है। वैसे आप लोग यहां पर आए हैं, आप लोगों ने क्या बातचीत की फिलहाल बच्चों से और पूरे मामले में क्या लापरवाही देख रहे हैं? देखिए, जो अभी भर्ती जो बच्चे हैं ये सारे मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं और उनसे बातचीत करना मतलब उचित भी नहीं है और वो सवाल जवाब देने के लिए भी उचित नहीं है। लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेके, उनकी कंडीशन को देख के, जनरल कंडीशन को देख के लग रहा है कि बच्चे काफ़ी वीक हो चुके हैं, डिहाइड्रेटेड है। इंदौर शहर नंबर 1 माना जाता है हमारे मध्य प्रदेश में, लेकिन इंदौर शहर के भीतर अगर कोई संस्था है और इंदौर शहर के भीतर उस संस्था के बच्चों की मृत्यु हो जा रही है किसी बीमारी के कारण या अज्ञात कारणों से, और सरकार और संस्थाएं उन बच्चों को उचित इलाज नहीं दे पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर बहुत बड़ा शर्मनाक धब्बा है। जो मौतें हुई हैं आश्रम में, उन मौतों को लेकर के आप लोग अपनी कमेटी जो रिपोर्ट है उसमें क्या पूरी रिपोर्ट देने वाले हैं? हम लोग अभी दौरा कर रहे हैं, अभी आश्रम भी हम लोग जाएंगे और आश्रम जाकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ क्या हालात है, वहाँ बच्चे कैसे रह रहे थे, उनको खाने का, उनको रहने का, उनको स्वास्थ्य को लेके, उनकी सुरक्षा को लेके क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। कमेटी के माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट में जो भी कमियां रहेगी, सरकार ने जो भी लापरवाही बरती, संस्था ने जो लापरवाही बरती, संस्था को चलाने वाले संचालकों ने जो लापरवाही बरती, उसके बारे में जो भी कमियां दिखेगी एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमेटी जो है वो इंदौर के चाचा नेहरू हॉस्पिटल में पहुंची है और यहाँ पर कमेटी के द्वारा जो है बच्चों की स्थिति देखी गई है। साथ ही कमेटी जल्दी अपनी रिपोर्ट बनाकर कांग्रेस के PCC कार्यालय मतलब प्रदेश अध्यक्ष को भी अपनी रिपोर्ट जो है पूरी सौंपने जा रही है। कैमरा पर्सन संतोष जेठवन के साथ अंशुल मुकातिया, IBC 24 इंदौर। भिंड जिला प्रशासन और नगर पालिका ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। अधिकारियों की मौजूदगी में करीब 2 दर्जन से ज्यादा मकानों और दुकानों को तोड़ा गया। कार्रवाई से पहले सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले करीब 27 से ज्यादा कब्जाधारियों को नगर पालिका ने नोटिस जारी किया था, लेकिन कब्जा नहीं हटाने पर निगम ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की। अरे नवादा में रानी का ताल था पुराना,
इसमें कुछ लोगों ने मकान बना लिए हैं, जो तालाब था मूल तालाब तो उसका भराव कर दिया है। इससे क्या है, बरसात आ ही गई, मान लो आने वाली क्या है, तो इससे क्षेत्रों के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इंदौर में ई रिक्शा चालक मनमानी पर उतर आए हैं। पिछले दिनों यातायात पुलिस ने ई रिक्शा चालकों को राजबाड़ा चौक से हटाया था। अब ई रिक्शा वालों ने कृष्णापुरी छतरी, पुराने एमजी रोड थाने के पास और यशवंत रोड पर अड्डा जमा लिया है, जिसके कारण यहां जाम के हालात बने हुए हैं। इस मामले में जब कलेक्टर आशीष सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सख्त एक्शन लिए जाएंगे, साथ ही इन्हें क्षेत्र बांटने पर भी फैसला लिया जा सकता है। हमारी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हम लोगों ने कुछ इनके रूट्स भी निर्धारित किए थे। इनके एसोसिएशन को बुला के बात भी करी थी, इनका विरोध भी किया था, इन लोगों ने रैली भी कुछ इस संबंध में निकाली थी। लेकिन जो हमारे रूट्स बनाए गए हैं उनका पालन कराया जाएगा। अगली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में किस ढंग से उसका पालन कराया जाना है, उस पर हमारी बातचीत होगी और उसको आगे हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बाघों को जंगल में आसानी से भोजन उपलब्ध कराने और उनके जंगल से बाहर आने की घटनाओं को रोकने के लिए पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रबंधन ने बाघों के बफर इलाके में भोजन उपलब्ध कराने के लिए कोर एरिया से चीतल शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू की है। गुमतुरा और कर्माझुरी रेंज से चीतल पकड़कर रूखड़ और अरी बफर क्षेत्र में 60 चीतल छोड़े हैं। दरअसल भोजन की तलाश में बाघ कई बार पेंच टाइगर रिजर्व से बाहर चले जाते हैं। इसकी वजह से आसपास के ग्रामीण या उनके जानवर उसका शिकार हो जाते हैं। उन्हें बाहर जाने से रोकने और टाइगर रिजर्व के अंदर ही उनके भोजन की व्यवस्था करने के लिए चीतलों को यहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। इससे वो अपने ही क्षेत्र में रहकर आसानी से भोजन कर सकते हैं।